नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। मैं हूं आपका अपना शंभुदल शर्मा। आपकी असली आवाज और आपके हक की लड़ाई, आपके हक की असली पत्रकारिता आप तक पहुंचाने वाला मंच एफपीओ समाचार। आपके इस समाचार चैनल पर हमारी और आपकी सच्ची लड़ाई से जुड़ने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कल हमने आपको अपील की थी कि 19 और 20 मई को आलू का लदान रोको आंदोलन के लिए आपसे समर्थन मांगा था, आपको साथ खड़े होने के लिए निवेदन किया था और आप सभी ने मेरी सभी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मुझे सहयोग दिया। मेरा व्हाट्सएप मैसेज हो, फेसबुक पर कमेंट हो या साथियों इंस्टाग्राम पर मेरे लिए साथ जुड़ने का आपका वायदा हो। आपने सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम पर जुड़ने का वायदा हो, आपने जोर शोर से पूरा किया। बहुत बड़ी मात्रा में आपने सहयोग दिया। ये साथियों, यही होती है किसी अभियान की सफलता की पहली सीढ़ी। आपने पार कर ली है। आप लगातार आगे बढ़िए। 19-20 मई आलू लदान रोको अभियान को सफल बनाइए। और सबसे बड़ी बात, आपने ये बताया, हाँ अब किसान जाग गया है। अब साथियों किसान नहीं रुकेगा। इसलिए मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये किसी नेता, किसी पार्टी या किसी संगठन का आंदोलन नहीं, किसी संगठन का कार्यक्रम नहीं। ये आपके हक की आवाज है। इसे आप खुद ही उठाइए। और साथियों, ये आपका हक है, आपका अपना हक है, किसानों का हक है। क्योंकि आलू आपने पैदा किया है, आपने खून पसीना लगाया है, आपने लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इसलिए इसका आप ही नेतृत्व करिए, इसके नेता आप ही बनिए। और साथियों, आपको खुद कहीं आना जाना नहीं है, आपको बस तय करना है कि अब चीजें ऐसे नहीं चलेंगी। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत करिए। अपने दोस्तों से बात करिए, अपने परिचितों से चर्चा करिए। किसी पर दबाव मत बनाइए, कोई विवाद मत करिए। बस सीधी बात 2 शब्दों में कहिए कि हमने शुरुआत कर दी है, मैंने शुरुआत कर दी है। आप भी सहयोग करिए, आप भी जुड़िए हमारे साथ। क्योंकि जब हर किसान अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तभी बदलाव आएगा, तभी इस आंदोलन को ताकत मिलेगी और तभी 19-20 मई का आंदोलन, आलू लदान रोको अभियान एक इतिहास बनेगा। साथियों, अब मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू कराता हूं। मैंने तमाम मंडियों का निरीक्षण किया, चाहे दक्षिणी भारत की हो या पूर्वी भारत की हो, पश्चिमी भारत की हो या उत्तरी भारत की हो। देश भर में सैकड़ों हजारों आलू की मंडियां हैं। यहां आलू का बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। बहुत सारे आड़ती जो साथियों प्रमुख मंडियों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने बीते 4-5 सालों में लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार किया है, लाखों करोड़ों रुपए अपने सीधे किए हैं। और साथियों, उनका एक ही एजेंडा है, आप मंडी में आलू लेकर पहुंचे, आपका आलू चाहे किसी भी भाव पर बिके, बिकना चाहिए। मैंने कहते हुए देखा है आड़तियों को कि आपका आलू अगर मंडी में पहुंचता है तो किसी भी भाव में बिके, बिकना चाहिए। उनका जो एजेंट है, उनका जो खरीदार है, उनका जो ग्राहक है, जिससे उन्हें कमीशन मिलता है, जिससे उनके बारे न्यारे होते हैं, साथियों, वो जिस भाव में आलू मांगे उस भाव में आलू वो देते हैं। वो कभी उससे नहीं कहते कि पीछे से आलू महंगा आ रहा है, आप महंगा लीजिए। क्यों? क्योंकि वो पीछे से उन्हें सस्ता मिल रहा है। लगातार मंडियों पर दबाव बनाते चले जा रहे हैं। और साथियों, अपने ग्राहक की चिंता करते हुए, उनका अपना ग्राहक लगातार बना रहे, लगातार जुड़ा रहे, उसकी चिंता करते हुए वो साथियों किसानों को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये सभी आड़ती कर रहे हैं, क्योंकि हजारों मंडियां हैं और उनके अंदर हजारों आड़ती, लाखों आड़ती बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन जो देश की प्रमुख मंडियों में जो आड़ती बैठे हुए, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इससे कमाए हैं,
और वो साथियों अब उन ग्रुपों के भी मसीहा बन गए, उन ग्रुपों के भी संचालक बन गए। अब साथियों उनका आदेश चलने लगा है और उन्होंने ही किसानों के सपनों को नेस्तनाबूद करने का पूरा षड्यंत्र बनाया है। आपको बचना होगा इन स्थितियों से। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान जिए या मरे, उन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है तो अपने ग्राहक से और उससे मिलने वाले कमीशन से। साथियों, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बाहर निकलिए, मंडियों में जाइए, ग्रुप में बाहर निकलिए, ग्रुप में मंडियों में जाइए, वहां की स्थितियों को देखिए, समझिए और आवाज उठाइए, सवाल करिए। साथियों, देश में लगभग 400 के आसपास मंडियां तो अकेले दक्षिणी भारत में है। यहां बड़ी मात्रा में आलू का व्यापार होता है। पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भारत की अगर मैं बात करता हूं तो यहां भी साथियों सैकड़ों हजारों मंडियां हैं। जब आपने आलू पैदा किया है तो आपका हक बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मंडियों में जाएं, वहां की स्थितियों को परखें, वहां देखें कि रिटेल में आलू क्या भाव है, थोक में आलू क्या भाव है, कौन मलाई मार रहा है, कौन खा रहा है आपके हक का पैसा, कौन दलाली का धंधा कर रहा है। जब आप देखेंगे तो जानेंगे, जब जानेंगे तो आपके रास्ते भी बनेंगे, और जब रास्ते बनेंगे तब सच में एक बड़ा बदलाव आएगा, बड़ी स्थितियों में परिवर्तन होगा। साथियों, मैं यूट्यूबर हूं, मेरी भी सीमा है, उसी प्रकार बहुत सारे यूट्यूबर भी इस कार्य को कर रहे हैं। आपके भले के लिए तमाम प्रकार से आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी की सीमाएं हैं। सभी सब जगह जाकर हर आवाज को नहीं उठा सकते, हर किसी से नहीं लड़ सकते, क्योंकि बंधन है, हर किसी के अपने अपने बंधन होते हैं। लेकिन किसान के पास कोई सीमा नहीं, आपके पास कोई सीमा नहीं, आपके पास कोई बंधन नहीं। आप पालनहार हैं, आप अन्नदाता हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और किसी के खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। तो अपने अधिकार का प्रयोग करिए। आपको प्रकृति ने वरदान दिया है, उस वरदान का प्रयोग करिए। आपका एक कदम सिस्टम की चूल्हे हिला सकता है। बस आप खुद पर विश्वास रखिए, भरोसा करिए, अपने हक के लिए बाहर आइए खुले मन से। साथियों, बाहर निकलिए और वहां की स्थानीय मंडियों को देखिए, रिटेल दुकानदारों के पास जाइए, देखिए, एनालिसिस करिए, तब आपको पता चलेगा जो आलू रिटेल में 40, 45, 50 और 60 रुपए किलो तक बिक रहा है, उसके आपको कहीं 12 रुपए के पैसे मिल रहे हैं, कहीं 14 के मिल रहे हैं, कहीं 15 के, कहीं 16 के, कहीं 17 के। बहुत कम देखा जा रहा है कि 18 के रुपए मिल रहे हैं। कौन खा रहा है आपका ये पैसा, आपकी मेहनत का पैसा? कौन है इसके बीच में इसका गुनहगार? उसकी पहचान करिए, उसका नाम लीजिए, उसका पर्दाफाश करिए। हम आपके साथ हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व भी आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। आप ही इसके लीडर हैं, आप ही इसके सेनापति हैं और आप ही इसके नेता हैं। तो साथियों, 19 और 20 मई सिर्फ 2 दिन का संकल्प लेना है। आलू नहीं ला देंगे। किसान की इस चुप्पी को एक जबरदस्त गरज में बदलना है। किसान जब ठान लेता है तो इतिहास बदलता है। इस बार इतिहास बदलने वाला है। साथियों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस अन्याय को खत्म कर सकते हैं, आप चाहें तो इस सिस्टम को हिला सकते हैं। इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाइए, हर मंडी तक पहुंचाइए, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो यह मानता है कि किसान की मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए। आलू लदान रोको अभियान सिर्फ अभियान नहीं, यह एक क्रांति है। तो साथियों, मैं फिर कहता हूं आपसे, थोड़ा कहा बहुत समझिए। मैं शंभूदयाल शर्मा और यह है एफपीओ समाचार, जहां खबर नहीं, हक की लड़ाई दिखाई जाती है, जो किसान के हक में है। कल फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान और जय भारत साथी।